कहीं प्यार ना हो जाए अनुवाद। खबरदार, आप प्यार में पड़ सकते हैं। सलमान खान और रानी मुखर्जी अभिनीत और के मुरली मोहन राव द्वारा निर्देशित 2000 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। यह एडम सैंडलर और ड्रयू बैरिमो अभिनीत 1998 की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म द वेडिंग सिंगर का रीमेक है। फिल्म प्रेम की कहानी बताती है, जो एक प्रतिभाशाली और खुशमिजाज गायक है, जो शादियों और समारोहों में एक छोटी मंडली के हिस्से के रूप में प्रदर्शन करके अपनी आजीविका कमाता है। उसके माता पिता लंबे समय से मर चुके हैं। वह अपनी विवाहित बहन नीलू के साथ रहता है और अपने पति विनोद के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। प्रेम को निशा से प्यार हो गया है और शादी की तारीख भी तय हो गई है। हालांकि भाग्य के पास उसके लिए कुछ और है, क्योंकि प्रेम वेदी पर प्रतीक्षा करता है। उसकी दुल्हन शादी के दिन दिखाने में विफल रहती है। यह उभर कर आता है कि निशा की अब एक अमीर और सफल एनआरआई से शादी करने की मंगनी हो गई है, जो यूएसए में रहती है। प्रेम दिल टूट गया है और शराब पीता है। नतीजतन उनके करियर को नुकसान होता है। उसका सहारा और मुख्य आधार उसका साला है, जो उसकी स्थिति को समझता है और उसके साथ सहानुभूति रखता है। प्रिया अपनी चचेरी बहन मोना के साथ रहने के लिए पड़ोस में चली जाती है, जो एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री है। प्रिया एक वीडियोग्राफर के रूप में अपना करियर बनाना चाहती हैं, लेकिन उनकी विधवा माँ, जो पुणे में रहती हैं, उनकी शादी करके एक परिवार में बसना चाहती हैं। उसने बहुत अनिच्छा से ही प्रिया को कुछ समय के लिए मुंबई जाने की अनुमति दी है। मोना, जो प्रेम की बहन की दोस्त है, सुझाव देती है कि प्रिया को प्रेम की मंडली में शादियों और कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी करने के लिए स्वीकार किया जाता है। ऐसा होता है और धीरे धीरे और जैसे जैसे वे एक साथ काम करते हैं, प्रेम प्रिया की ओर आकर्षित होने लगता है। हालांकि वह अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करता है। प्रिया भी प्रेम के प्रति स्पष्ट रूप से आकर्षित है, लेकिन उसकी पूरी प्रोफाइल एक ऐसे व्यक्ति की है जो अभी भी अपने पूर्व मंगेतर के साथ प्यार में है, और उसके पास यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि उसके लिए उसकी कोई भावना है। इस बीच प्रिया की मां एक गठबंधन की तलाश में व्यस्त है, और आखिरकार उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया गया लगता है। एक सभ्य यूएस आधारित परिवार के एक अच्छी तरह से स्थापित लड़के की पहचान की गई है। दोनों परिवारों के बीच कुछ बैठकों के बाद सामान्य भारतीय तरीके से शादी की व्यवस्था की जाती है और प्रिया की सगाई राहुल से हो जाती है। यह पता चला कि राहुल कोई और नहीं बल्कि वह अमीर आदमी है जिससे निशा शादी करने वाली थी। आखिरकार उसने उससे शादी क्यों नहीं की? यह पता चला है कि निशा ने अनिच्छा से प्रेम को छोड़ दिया था, और सिर्फ इसलिए कि उसे अपने छोटे भाई, जो कैंसर से पीड़ित है, के लिए चिकित्सा देखभाल की व्यवस्था करने के लिए धन की आवश्यकता थी। धन जुटाने का एकमात्र तरीका, जैसा कि निशा ने देखा, एक अमीर आदमी से शादी करना था। जब राहुल को यह पता चलता है, तो वह बिना किसी शर्त के लड़के के इलाज के लिए भुगतान करने का विकल्प चुनता है और उस लड़की से शादी करने से इनकार कर देता है जो किसी और से प्यार करती थी। लड़का अपनी कैंसर की सर्जरी करवाता है और पूरी तरह से ठीक हो जाता है। फिर भी इस समय तक राहुल और प्रिया एक दूसरे से शादी करने के लिए लगे हुए हैं, जैसा कि उनके माता पिता ने तय किया था, और इसलिए सर्जरी के बाद निशा प्रेम के पास लौटने के बारे में सोचती है। निशा उस समय प्रेम के घर पहुंचती है जब प्रिया वहां होती है, और निशा सही ढंग से अनुमान लगाती है कि निशा प्रेम के साथ वापस आना चाहती है। वह यह भी मानती है कि प्रेम निशा को वापस स्वीकार करने को तैयार है, क्योंकि वह अब निशा के पिछले विश्वासघात के पीछे की प्रेरणा से वाकिफ है। प्रिया अजीब तरह से व्याकुल है। वह तुरंत राहुल के पास दौड़ती है और मांग करती है कि वह कई महीनों बाद माता पिता द्वारा योजना के अनुसार के बजाय अगले दिन उससे शादी करे। इस बीच प्रेम निशा से कह रहा है कि उनके बीच चीजें फिर कभी पहले जैसी नहीं हो सकती। वह एक बदला हुआ आदमी है और वह गुप्त रूप से प्रिया से प्यार करता है। यह उसका दुर्भाग्य है कि प्रिया भी राहुल से शादी करने वाली है। शायद उसकी किस्मत में खुशी नहीं है, लेकिन हर हाल में उसे लगता है कि वह निशा से शादी नहीं कर सकता। वह उसे शुभकामनाएं और अलविदा कहता है। अगले ही दिन निशा की आगरा में एक व्यावसायिक नियुक्ति है और उस शहर के लिए एक उड़ान पकड़ती है। विमान में वह राहुल और प्रिया से टकराती है। वे उसे बताते हैं कि वे शादी के लिए ताजमहल जा रहे हैं।
निशा उन्हें शुभकामनाएं देती है और बदले में प्रिया निशा को प्रेम के साथ मेल मिलाप करने के लिए बधाई देती है और उन्हें भी शुभकामनाएं देती है। निशा तुरंत प्रिया को बताती है कि प्रेम ने उसे फटकार लगाई है और कहा है कि वह किसी और से प्यार करता है। प्रिया चकित और उत्साहित है। प्रेम किससे प्यार करता है? निशा कहती है कि वह नहीं जानती, लेकिन प्रिया अपने दिल की बात जानती है कि वह लड़की है जिसे प्रेम चुपके से प्यार करता है। एक अद्भुत संयोग से प्रेम और उसका परिवार, बहन और बहनोई भी उसी विमान में सवार हैं, जो प्रिया और राहुल की शादी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेम एक सार्थक प्रेम गीत गाता है, जिसे प्रिया समझती है कि यह उसके लिए है। जब तक फ्लाइट आगरा में उतरती है, तब तक प्रेम और प्रिया एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, जबकि राहुल और निशा भी एक दूसरे के साथ हो जाते हैं।